षडाष्टक योग का अंत, समसप्तक योग का आरंभ, शनि पर मंगल की सप्तम दृष्टि, अब मचेगी कैसी तबाही। पीएम मोदी के भारत लौटते ही क्या होगा कुछ बड़ा, किन किन देशों पर आएगी आफत, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों का हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड से हार्दिक अभिनंदन है और सादर नमस्कार। धर्म ज्ञान पे ही मयंक शर्मा जी ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि षडाष्टक योग में दुर्घटनाओं के योग सबसे ज़्यादा होते हैं। अग्निकांड हो सकता है, कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और नतीजतन उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ वो हम सबके सामने है। कितने लोग मारे गए और कितने ज़्यादा 300 से ऊपर लोग घायल हुए। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है और जिसके चलते अब सवाल ये उठता है कि इन जब जब कुछ ऐसे हादसे होते हैं तो इनके पीछे की ग्रह दृष्टि क्या कहती है, इस पे कई बार विश्लेषण किया जाता है और ज्योतिष इसी पे आधारित है। तो अब जो कि षडाष्टक योग की समाप्ति के साथ ही समसप्तक योग का निर्माण हो जाएगा आपका 1 जुलाई से। कैसे होगा मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी सिंह राशि में मंगल का गोचर होगा तो वहाँ मंगल को शनि अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे और जिसके चलते मंगल और शनि के चलते समसप्तक योग का निर्माण होगा और इसे भी अशुभता से जोड़ा जाता है समसप्तक योग को। और जब जब समसप्तक योग का निर्माण होता है और जब तक ये रहेगा अगस्त तक, देश दुनिया में किस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और देश दुनिया पे इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है, राष्ट्राध्यक्षों पे इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि षडाष्टक योग की समाप्ति और अब समसप्तक योग का निर्माण यानी कि आरंभ होना, इसे हम क्या देखें, मतलब अभी जो समय खराब चला तब और भी खराब दिखेगा? देखिए, अभी तक हमने देखा था कि पिछले तकरीबन 50 दिनों में षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा था। मंगल कर्क राशि में नीच के हुए थे और शनि कुंभ राशि में बैठे थे। जी। तो मंगल से शनि अष्टम दृष्टि से देख रहे थे शनि को, और शनि जो है मंगल छठे भाव में देख रहे थे। तो कहना चाहिए ये दृष्टि विशेष लाभकारी नहीं थी, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाली ज़्यादा थी। आपने देखा कि देश दुनिया में इस दौरान कई हादसे हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी हादसा हुआ है, उड़ीसा में। और अब जो है 1 जुलाई को जब मंगल जो ग्रह हैं, जो सेनापति हैं, वो आ रहे हैं सिंह राशि में। और मंगल के सिंह राशि में आते ही देखिए क्या होगा कि कुंभ राशि में शनि बैठे हैं, तो मंगल शनि की आमने सामने की दृष्टि हो गई, समसप्तक योग बना। समसप्तक योग बनने से विस्फोटक योग भी बनता है मंगल शनि का, अंगारक दोष भी बनता है और एक तरीके से विस्फोट योग बनता है कि कहना चाहिए ऊर्जा का व्यय होता है, अग्नि का विस्फोट होता है, अग्निकांड होते हैं, परेशानियां दुर्घटनाएं होती हैं, दिक्कतें बढ़ती हैं। अब इस मंगल पर राहु की दृष्टि भी पड़ेगी, क्योंकि राहु अभी मेष राशि में है और पंचम भाव को देखेंगे, सिंह राशि को देखेंगे जहां मंगल आ गए हैं, तो राहु मंगल का अंगारक दोष का निर्माण भी होगा। ये वैसी स्थिति होगी जैसे आग में घी डालने वाला जैसा बिल्कुल कार्य होगा। बिल्कुल, अगर आप आग में घी डाल देते हैं तो ज्वाला और भड़क जाती है। और भड़केगी, कम होने की बजाय। अगर आप पानी डालेंगे तो वो कम होती है, तो इसलिए यहाँ ज्वाला जो है और भड़केगी। अब इस युति के चलते क्या कुछ देश दुनिया में नुकसान होने की आशंका है या क्या संभावनाएं बन रही है, ये आपको हम विस्तार से बताएंगे। जी, आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की, अपने हिंदुस्तान की, क्योंकि बालासोर के बाद जो घटना, अब बालासोर की जो घटना है उसके बाद अब किस तरह की घटनाएं और देखने को मिल सकती हैं, कहाँ कुछ हो सकता है, मयंक जी से जानते हैं। देखिए, इस समय जब समसप्तक योग बनेगा शनि मंगल का, एक तो मंगल सिंह राशि में है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, और शनि जो है वो सिंह राशि को देख रहे हैं। पहले भी दिक्कत थी, लेकिन अब तो क्या है कि भाई मंगल के साथ देखेंगे तो ज़्यादा परेशानी हमें और भी बढ़ेगी। ज़्यादा रेल दुर्घटनाएं आगे देखनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए एक दौर वो था मोदी सरकार के पहले का कि आए दिन कभी रेल यहाँ पलट रही है, कभी लोगों की जानें यहाँ जा रही हैं, लेकिन मोदी सरकार के आते ही स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आई। लेकिन जो अभी उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुई है वो वाकई में काफ़ी मतलब निंदादायक कर देने वाली है, बहुत दुखद घटना है और हमें इसलिए मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है ये। देखिए, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो तब होती हैं जब कहीं ना कहीं शनि मंगल की युति हो जाए, राहु मंगल की युति हो, या शनि और मंगल का षडाष्टक योग बन जाए। क्यों हमने वीडियो बना के बताया था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कई लोगों के साथ भी व्यक्तिगत घटनाएं हो रही हैं, हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं बाल बाल बचा हूँ, मेरे केवल खरोंच आई, कईयों ने बोला कि सर मेरे को फ्रैक्चर हो गया है।
कई लोगों को और भी ज़्यादा ऑपरेशन तक की नौबत आई है। हम्म, तो जिस तरह से जिस भाव में, अगर आपका अष्टम भाव में, छठे भाव, 12वें भाव में षडाष्टक योग बना था ये जिन लोगों का, तो उनको समस्याएं बड़ी आई हैं। जी। लेकिन जिनका लगन में, केंद्र में था, उनको समस्याएं कम आई हैं। तो इसी तरह अब जब ये योग बनेगा, विध्वंसकारी योग बनेगा, शनि मंगल का समसप्तक योग और राहु मंगल का अंगारक दोष, तो दिक्कतें थोड़ी बढ़ेंगी, देश दुनिया में दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो ये जो योग है पंजाब हरियाणा के लिए अच्छा नहीं है। दिल्ली में भी इस समय आपको देखेंगे वाद विवाद की स्थिति, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच में गतिरोध बढ़ सकता है इस समय पे। राजनीतिक धरना हलचल प्रदर्शन देखने बढ़ेगा देश में, आंदोलन, कोई नए आंदोलन शुरू हो सकते हैं फिर से, या फिर से कोई पुलिस बल को प्रयोग करते समय कोई दुर्घटना हो सकती है। और क्या ये आंदोलक हिंसक भी साबित हिंसक होंगे? भी हो सकते हैं क्योंकि शनि मंगल देख रहे हैं। जी। परेशानियां बढ़ेंगी, महाराष्ट्र में समस्याएं बढ़ सकती हैं हम्म, और कर्नाटका में, दक्षिण जो भारत है वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, पश्चिम बंगाल में थोड़ी परेशानी बढ़ेगी और बिहार में भी थोड़ा सा समस्याएं इस समय बढ़ सकती हैं। राजनीतिक में भी, कोई क्योंकि अभी गलियारों में भी। भागलपुर में जो पुल जी। गिरा वो आप लोगों के सामने ही है, बिल्कुल। नीतीश सरकार के उसमें। तो इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी। हम्म, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर थोड़ा दिक्कतें बढ़ेंगी। जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात जो हैं वो सामान्य रहेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें और वहाँ इतनी परेशानी नहीं रहेगी, और गुजरात में बात करें वहाँ पर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जी। जो हमने आपको राज्य बताए, उन राज्यों में लोगों को विशेष सावधान रहना चाहिए। वहाँ सरकार में विपक्ष में मतभेद होगा, धरने प्रदर्शन ज़्यादा होंगे, अग्निकांड हो सकता है और रेल दुर्घटनाएं या वायु दुर्घटनाएं भी इस समय होने की आशंका है। हालांकि हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि ग्रहों का जो बुरा प्रभाव है उसको भी बताना और अच्छे प्रभाव को भी बताना। और सभी राशि के लोग, सभी जनता, सभी देशवासियों या विश्व में आप कहीं भी रह रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो जी। थोड़ा सा इस समय क्रोध की अधिकता से बचें। नंबर 1, गाड़ी या वाहन स्कूटर चलाते समय सावधानी रखें, मर्यादा ना लांघें, अपनी व्यभिचार ना हो बिल्कुल भी, जी। इस चीज़ का ध्यान रखें और मन अपना अशांत ना करें, मन शांत रखें, क्रोध की अधिकता से बचें। ये 5 चीज़ों का ध्यान अगर आपने रखा तो निश्चित रूप से कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। और इसके साथ साथ ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी इस समय पर थोड़ा तल्खी भी हो सकते हैं। आने वाले ये जो 48 दिन है, दोनों देशों के संबंधों के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं और कुछ पड़ोसी देश ये हैं भारत के साथ विरोध भी जता सकते हैं अपना। जी। तो इसलिए कुछ तरह की समस्याएं बन रही हैं, तो दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर बात करें विदेशों में, तो अमेरिका के लिए ये जो योग है ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। अमेरिका में इस दौरान गोलीबारी, बमबारी, दुर्घटना इत्यादि हो सकती है। ब्रिटेन में समस्या बढ़ सकती है। अगर बात करें तो यूरोपियन कंट्री में काफ़ी दिक्कतें रहेंगी, मिडिल ईस्ट में समस्याएं आ सकती हैं और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो चाइना या साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भी संकट बढ़ेगा। और जो रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है वो देखिए, इसको वैसी अचानक से बल मिल सकता है। चाइना विवादों में आग में घी डालने का काम चाइना करेगा यहाँ पर। क्योंकि अब तक तो अमेरिका कर रहा है। और हाँ बिल्कुल, और इस समय रशिया पावरफुल स्थिति में है। तो हमने पहले भी कहा था, रशिया को बल मिलेगा तो रशिया कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, कदम बड़ा उठा सकता है। अगर युद्ध नहीं होगा तो युद्ध जैसी मिसाइलें फेंकी जाएंगी जो कुछ फेंकी कुछ भी जा देशों रही पे। है। जी। ये चीज़ें होंगी, स्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि कुछ राष्ट्रों को, कुछ देश के राष्ट्र अध्यक्षों को बीच बचाव आके करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और मान लीजिए कि युद्ध के हालात नहीं बनेंगे, युद्ध तो नहीं होगा और बीमारी भी बढ़ सकती है इस समय। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बीमारी के कारण भी लोग परेशान रहेंगे, जी। सेहत भी खराब रहेगी, दुर्घटना वगैरह थोड़ी बढ़ेंगी। चक्रवात, बारिश, तूफान, आंधी, भूकंप आना, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो सभी को थोड़ा सावधान रहने की इस समय ज़रूरत है। किसी बड़े राष्ट्र अध्यक्ष की विश्व में मृत्यु भी इस दौरान हार्ट अटैक के ज़रिए से हो सकती है, या अग्निकांड से, बम कांड से, या गोली के द्वारा हत्या होने का आशंका भी नज़र आ रही है। यानी कि अनहोनी के सबसे ज्यादा प्रबल योग है इस दौरान इस समय में थोड़ा सा चिंता वाली बात है। बहुत से दर्शक कहेंगे आप डरा रहे हैं। देखिए, बात डराने की नहीं है, बात बताने की, समझाने की। आपको अगर कोई अहित होने वाली चीज़ है, अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो फिर आप बोलेंगे आपने हमें बताया नहीं। अगर हम बता रहे हैं तो उसको आप पॉजिटिव लीजिए कि हमें सावधानी क्या बरतनी है। हर राशि के लोगों को सावधान रहना है, संभल के चलना है, जिससे कि कोई बड़ा संकट, कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आए। तो थोड़ा संभल के चलें मित्रों, और
कहना चाहिए सावधानी पूर्वक चलेंगे, वाद विवाद को टालें। देखिए वाद विवाद करने से कभी किसी का भला नहीं होता है, जी। और वाद विवाद टालें, मिल बैठकर मामला सुलझाएं, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आपका कार्यालय में हो, किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें, क्योंकि शनि मंगल का समसप्तक योग, विस्फोटक योग वाद विवाद को बढ़ाएगा, आग में घी का डालने का काम करेगा, आपको उत्साहित करेगा कि आप कुछ गलत करें। तो बचना है आपको इस चीज़ से। चलिए, इसी के साथ मुझे और मनीष शर्मा जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।